बारी के सामने सब कुछ सच खुलकर आ चुका है कि भाई किस तरह से मेरे वालिद ने जो वो प्रीशा को एक इसके ऊपर प्रेशर डाला, मजबूर किया कि इसे हमेशा के लिए ऑफिस छोड़कर चला जाए और मेरे पर किसी किस्म की कोई बात भी ना आए। बारी जब ये अपने कानों के साथ आंखों के सामने सब कुछ देखते हैं ना, तो उसके बाद बारी को समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। अब बारी के पास ऑप्शन क्या बचा है, ये बंदा क्या करेगा और किस तरह से जो वो प्रीशा को राजी करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर बारी प्रीशा को राजी करता है ना, तो ऐसा समझो कि बारी का अपने वालिद के घर में जो वो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से बारी के पास एक ही पत्ता है कि इसे अपने वालिद को ब्लैकमेल करे, इसे बोले कि भाई मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा, प्रीशा इस ऑफिस के अंदर ना आई ना तो मैं कभी भी इस घर के अंदर नहीं होगा। आने वाली 7 में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे। ड्रामा बोर हो चुका था, अब प्रीशा और बारी के बीच में ना कहानी दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी और अनाया जो है ना बीच में इनको दूर करने की कोशिश करेगी। अब अनाया के पास ऑप्शन क्या है, क्या बारी और अनाया की शादी जो वो हो पाएगी। जो प्रीशा होती है ना, अब प्रीशा अपने घर के अंदर उदासी रहती है, किसी के साथ कोई बात तक नहीं करती, हर वक्त परेशान रहती है और अपने आप को जो वो रूम के अंदर बंद कर लेती है। और प्रीशा की जब ये हालत माँ देखती है ना, तो माँ भी उदास हो जाती है। तो प्रीशा को दादू और माँ अपने पास बुलाते हैं, इसके साथ इस टॉपिक पे बात करना शुरू कर देते हैं। इससे कहते हैं कि हाँ बेटा ये बताओ कि तुमने ये जॉब क्यों छोड़ी है। पहला सवाल यही करते हैं। तो आगे से प्रीशा जो होती है अपनी माँ को बताती है। अब इनके सामने झूठ बोलना शुरू कर देती है। इनको ये तो नहीं कह सकती कि भाई मेरी जो वो लड़ाई हो चुकी है शान साहब के साथ, इसी वजह से मैंने जो वो जॉब से रिजाइन कर दिया। प्रीशा जब ये बातें सुनती है तो वो कहती है कि भाई मेरी प्रमोशन नहीं हो रही थी, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, मैं बार बार इनको रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार इनके सामने ये बात कह रही थी कि भाई आप लोग मेरी प्रमोशन बढ़ाएं, अखराजात बढ़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका है तो इसी वजह से मैं किसी और जगह पर ट्राई कर लूँगी, मैं ये जॉब इसी वजह से मैंने छोड़ी है। अब यहाँ पर जो ना प्रीशा के पास ये जो झूठ होता है ना, ऐसा समझो कि ये काम आ जाता है। लेकिन आगे से जो दादू होती है ना, ये प्रीशा को कहती है कि अच्छा ठीक है, शान साहब ने जो बारी का वालिद था उसने जो वो आपकी प्रमोशन नहीं की, लेकिन बारी तो इतना अच्छा है, आप उसके साथ बात करती, उसको बोलती कि भाई जो वो मेरी प्रमोशन करवाएं, जो भी बात थी आप उसके साथ शेयर करती, तो मुझे 100% यकीन है कि वो आपकी प्रमोशन कर देता। यहाँ पर प्रीशा पकड़ी जाती है और दोबारा से बात को घुमाती और कहती है कि भाई ये जो कंपनी है ना ये बारी के वालिद की है, तो लाजमी तौर पर बारी को भी इस बारे में पता होगा। झूठ बोलकर चली जाती है। अब जब अपने रूम के अंदर जाती है तो आंखों के अंदर आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं कि यार बारी आपने मुझे जो वो मोहब्बत तो करना सिखा दी है। सोचों में गुम होती है, हर वक्त बारी के बारे में सोचती रहती है। मोहब्बत तो सच ही करती है कि भाई आपने मुझे मोहब्बत तो जो है वो करना सिखा दी है, लेकिन आपके वालिद ने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, ये बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से जो है मुझे दूर होना पड़ा। अगर बारी यहाँ पर आता है प्रीशा के घर में आकर जो बात करता है, और ऐसा होगा आएगा आकर बात करेगा, तो तब जाकर दादू को और माँ को पता चलेगा कि भाई खिचड़ी क्या पकी और क्या माहौल जो वो पैदा हुआ है। अनाया जो होती है ना, ये अब हर वक्त बारी के साथ राब्ते में रहती है, ये किसी को कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से जो वो चली जाती है बारी के पास, वहाँ पर जाती है, बारी के साथ जो वो बात करती है, बारी को तंग करने की कोशिश करती है कि बाहर चलते हैं, घूमते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। तो आगे से बारी जो होता है साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। नया को कहते हैं कि नया ये क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि ज़बरदस्ती बारी का बाजू भी पकड़ती है। तो आगे से जो वो बारी इनकार कर देते कि भाई मैं आपके साथ नहीं आ सकता या मेरे पास टाइम नहीं है। जब ये बातें जब वो अनाया सुनती तो अनाया को जो वो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बारी इनकार करके चला जाता है। अब ज़बरदस्ती जो है ना अनाया अपने घर के अंदर आती है और इसका जो गुस्सा होता है इसे मिनाल के ऊपर निकालती है। जब भी अनाया यहाँ से जाती है ना, तो मिनाल को टेंशन आना शुरू हो जाती कि ये वहाँ पर बारी के पास गई है और उस घर के अंदर कोई ना कोई तमाशा खड़ा करके आएगी। अपनी ताई के पास आकर पूछती है कि भाई अनाया कहाँ गई है। तो आगे से जो वो ताई कहती कि भाई वो बारी के घर में गई होगी, अपने चाचू के पास गई होगी। तो मिनाल को जो वो कहती है कि भाई अब आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस बारे में टेंशन ना लें। भाई टेंशन क्यों ना ले, उसकी शादी हुई है तो क्या वो अपने घर को बचाने में कोई रोल अदा नहीं कर सकती। उसे इस बात का पता है या सामने का उसे मंजर नज़र आ रहा है कि भाई
अगर अनाया की शादी बारी के साथ ना हुई और जिस हिसाब से जो वो अनाया कोशिशें कर रही है, तो इस तरह से जो मेरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि बारी ने शादी नहीं करनी। बारी ने साफ अल्फाज में जो वो इनकार कर देना है कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता अनाया के साथ, तो आगे से जो अनाया होगी ना, ये फिर मिनाल का घर भी बर्बाद करेगी। इसी वजह से तो इसने मिनाल की शादी करवाई है। मिनाल जो थी ना, कुछ टाइम के बाद जो वो ये आ जाती है बारी के पास, बारी को मिलने के लिए। सारी स्टोरी बारी से पूछती कि भाई क्या हुआ, आप इतने जो परेशान रह रहे हैं, या किस वजह से प्रीशा ने जो वो ये जॉब छोड़ी है, इसके पीछे में रीज़न क्या है। तो बारी A to Z कहानी बता देता है ऐसे कि भाई ये मामला चला है, कुछ भी समझ नहीं। उसने जो मुझे मोहब्बत कराना सिखा दी है, और वो मुझे इतना आगे लेकर जा चुकी थी कि मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि भाई मेरे साथ जो वो प्रीशा सच्ची मोहब्बत करती है। लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, ये बिल्कुल भी गलत हुआ है। और अब मैं यकीन भी नहीं कर पा रहा कि भाई प्रीशा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती। भाई आपके साथ धोखा नहीं किया उसने, आप कम से कम पता तो करें। अब हो सकता है कि प्रीशा ने झूठ भी बोला हो मिनाल को या बारी को कि भाई मेरी शादी भी हो रही है, और इसने शादी के लिए रजामंदी भी ज़ाहिर कर दी कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस वक्त अनाया घर पहुंचती है ना, तो इसका वहाँ पर एटीट्यूड या बात करने का अंदाज बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। गुस्से में होती है और अपने सामान को, बैग शैग को फेंक देती है। तो माँ इसे देखती है, वालिद इसे देखते हैं ना, तो इससे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई हुआ क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं। तो आगे से जो किसी को कुछ भी नहीं बताती अनाया। जाकर जो अपने रूम के अंदर बैठ जाती है, तो वालिद और माँ जो होंगे ना, ये सारी पोजीशन देख लेंगे। उनको इस बात का पता लग जाएगा कि भाई बारी के साथ दोबारा से इसकी लड़ाई हुई है। तो इसी वजह से जो अनाया का वालिद होता है, ये कॉल करता है अपने भाई को, उससे ये पूछना शुरू कर देता है कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या माहौल बना है, क्यों इस तरह से जो वो आपका बेटा मेरी बेटी को तंग करने की कोशिश कर रहा है, क्या आपका बेटा अभी भी जो वो उस लड़की के पीछे मरे जा रहा है। तो आगे से जो है ना, बारी का वालिद जो होगा, ये कॉल पे इसे बताता है कि भाई आप टेंशन ना लें, मैंने माहौल ऐसा बना दिया है जैसे मैंने ऐसा की गेम चली है कि भाई मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई बात ही नहीं आई, और प्रीशा जो है वो मजबूर होकर कंपनी है ये ऑफिस छोड़कर चली गई है। अब प्रीशा ने बताया नहीं है तो लाजमी तौर पर माहौल नहीं बना। जिस दिन प्रीशा ने बता दिया कि भाई ये सब कुछ जो है वो आपके वालिद की वजह से हुआ है, बारी को कहती है ना, तो उसी दिन बारी जो होगा ये अपने वालिद को खरी खरी बातें सुनेगा। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये पैदा होता है कि जिस वक्त इन दोनों की कॉल पे बात जारी होती है ना, तो पीछे से बारी जो होता है ये सारी की सारी बातें सुन लेता है। और जब बारी ये बातें सुनता है ना, बारी तो गलत समझ रहा था प्रीशा को कि भाई सारा कसूर प्रीशा का है, और जिस वक्त ये बातें सुनेगा तो अपने वालिद के पास आएगा। वालिद के सामने इसने एक सवाल ही करना है कि भाई पापा जानी मुझे ये बताएं कि प्रीशा के साथ आपने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। अब पूरे ख़ानदान का, बारी के अलावा, मिनाल के अलावा, सबका एक ही प्लान है कि भाई हमने जो वो किसी भी तरीके से यहाँ से प्रीशा को निकलवाना है और अनाया की एंट्री करवानी है। वालिद जो होगा इस आगे से बात करेगा, बातों को घुमाने की कोशिश कर सकता है या कोई झूठ बोल सकता है, खुलकर बात कर सकते हैं। तो बारी जो होगा इससे बोलेगा कि ठीक है भाई, ये कंपनी आपकी है ना, तो आप जाने, आपका काम जाने, इस कंपनी के अंदर जो वो मैं कभी भी नहीं हूँगा, ये कंपनी मैं हमेशा के लिए छोड़कर फिर जा रहा हूँ। तो जिस वक्त ये घर छोड़कर कुछ टाइम के लिए जाएगा, तो उसके बाद फिर मामला किसी हद तक बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बारी एक दफ़ा ज़रूर प्रीशा के पास आएगा। इसने प्रीशा के ऊपर गुस्सा तो किया हुआ है कि भाई आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। तो जिस वक्त ये आएगा, आकर बात करेगा प्रीशा के साथ, प्रीशा से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा कि प्लीज़ आप मुझे जो वो माफ़ कर दें, जो होना था वो तो हो चुका है, मैं जो वो आपके साथ मैंने गलत किया। तो दादू वाले सब के सब बारी से पूछेंगे, तो फिर बारी इनको बता देगा। तो दादू जो होगी ये फिर मजबूर करेगी, अगर बारी ये कंपनी छोड़कर नहीं चाहता तो दादू और माँ जो होंगी ये बोलेंगे कि भाई आप बारी की तरफ देखें कि वो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको मिन्नतें तलब कर रहा है, तो आप ऐसा करें कि इसके साथ जो वो चली जाएँ, ऐसी कोई बात भी नहीं। तो फिर इस तरह से माहौल जो होगा ना, ये दोबारा से इंटरेस्टिंग बनेगा, और इन दोनों को अनाया जो होगी ये दूर करने की कोशिश करेगी, अगर बारी ये घर छोड़कर नहीं चाहता। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो मज़ीद मामलात ख़राब हो सकते हैं, बारी क्या करेगा, क्या बारी जो होगा ये हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाएगा। अगर ये प्रीशा के पास जाते तो आगे से प्रीशा का क्या रिस्पॉन्स आएगा, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।